नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। ये शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संविधान की मूल भावना के साथ काम करने का वादा, समान अवसर देने पर जोर। मुख्य न्यायाधीश ने सेंट्रल हॉल में दिलाई शपथ। गुजरात के बाढ़ पीड़ित इलाकों का प्रधानमंत्री ने किया हवाई दौरा। 500 करोड़ रुपए की अंतरिम मदद का ऐलान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। सेना के पास गोला बारूद का भरपूर भंडार। सदस्यों की चिंताओं पर रक्षा मंत्री का जवाब। कहा, सीएजी की रिपोर्ट पुराने समय की बात। आतंकी फंडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय का बढ़ा शिकंजा। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार। एनआईए की 10 दिन की हिरासत में भेजे गए 7 हुर्रियत नेता। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का होगा आगाज। गौल में खेला जाएगा पहला टेस्ट। हार की हैट्रिक बचाने की कोशिश। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कल संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन जाने से पहले राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां प्रणब मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें लेकर संसद भवन पहुंचे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने रामनाथ कोविंद को देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इसके बाद राष्ट्रपति के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। समारोह के बाद नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग छोड़ने गए। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंचानन मिश्रा के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल पदभार ग्रहण करने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी पहचान है। उन्होंने संविधान की मूल भावना के साथ काम करने का भरोसा भी दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर भारत को अपनी बात प्रमुखता से रखनी चाहिए। मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार देश को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकों के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं
इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। राष्ट्रपति ने कहा कि अलग होने के बावजूद हम एक और एकजुट हैं। उन्होंने प्राचीन और आधुनिक ज्ञान को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। राष्ट्रपति ने शिक्षित, नैतिक और समान अवसर देने वाला समाज बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की बात कही। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। देश में किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या पर राज्यसभा में कल अल्पकालिक चर्चा हुई। विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने कहा कि देश में खेती घाटे का सौदा हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का फायदा किसानों को मिल रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने किसानों की बदहाली की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त करने के अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने बम्पर पैदावार के बावजूद गेहूं आयात करने को बड़ा घोटाला करार दिया। फूड ग्रेन्स में हमारा जो इंपोर्ट 2014-15 में केवल 134 करोड़ था, वो 16-17 में बढ़कर 9,009 करोड़ हो गया, एन इंक्रीज ऑफ 6,623%। कांग्रेस के अलावा जेडीयू और डीएमके समेत कई पार्टियों ने सरकार से किसानों की कर्ज माफी की मांग की। The banks in Tamil Nadu are threatening the farmers. The reason for the suicide by the farmers in Tamil Nadu is they are treated like criminals. टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने किसानों की आत्महत्या की तरफ ध्यान खींचा। उन्होंने नोटबंदी के चलते किसानों को हुई समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। बीएसपी ने किसानों की कम होती आमदनी का मुद्दा उठाया। So we talk about bullet trains, smart cities, Kisan channels, but the life of the farmer is still the same. खेती की उपेक्षा, किसानों की उपेक्षा निरंतर हुई है। खेती और किसान मंत्रालय का नाम रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेती चर्चा के दौरान खेती में तकनीक और शोध का मुद्दा भी उठा, तो वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने के लिए सरकार से कदम उठाने की अपील की गई। Why did you allow the foreign players and those who import commodities from foreign countries to import and dump wheat in our country that ultimately led to the farmers not getting even the MSP? Limited procurement of food grains by government agencies and failure to provide remunerative price to the farmers. These are key issues. How we can address as a nation, as a government, as a parliament, how we can address these key issues. वहीं सरकार ने कहा कि वो किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में इसका लाभ देखने को मिलेगा। 50,000 करोड़ का प्रावधान करके एक कृषि सिंचाई योजना का अमल करने का काम किया। 22 योजनाएं कंप्लीट हो गई, आप चाहेंगे तो नाम भी देंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर जिला का इरिगेशन प्लान बन रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने भी किसानों की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए सेना के पास पर्याप्त हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं। रक्षा तैयारियों पर सीएजी की ओर से पेश रिपोर्ट पर राज्यसभा में विपक्ष की चिंता का कल उन्होंने जवाब दिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा तैयारियों को लेकर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सेना देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उनके पास पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं। जेटली ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में गोला बारूद की कमी का जो जिक्र है वो एक खास समय की बात है। उसके बाद इसमें काफी सुधार हुआ है। The report has reference in relation to a particular point of time. Thereafter, procedures have been simplified, powers have been decentralized,
and the armed forces are reasonably and sufficiently equipped. Let me assure this House. हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पूछा कि हथियार खरीद प्रक्रिया को सरल किया गया। That when was this procedure simplified? It was only 10 days before, when the Vice Chief of the Army, a committee has been set up, and the government has now taken a decision to go for emergency ammunition purchases and इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सेना के पास गोला बारूद की कमी से जुड़ी CAG रिपोर्ट पर चिंता जताई। रक्षा मंत्री चीन और पाकिस्तान दोनों क्या कर रहे हैं सब जानते हैं, फिर क्या वजह है कि हमारे पास इतना आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं है कि हम 10 दिन से भी ज़्यादा लड़ सकें। लेकिन देश को बचाने के लिए आप लोग इस मामले में कोई लाएतलाली न बरतें। संसद में पेश CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के पास केवल 10 दिन के युद्ध के लिए गोला बारूद है, जबकि ये कम से कम 20 दिन की अवधि के लिए रिजर्व होना चाहिए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने कल कर्ज नहीं चुकाने वाले 100 बड़े डिफॉल्टरों के नाम प्रकाशित करने की मांग की। विपक्ष ने नोटबंदी के बाद बैंकों में आए 500 और 1000 के पुराने नोटों की संख्या बताने की मांग भी रखी। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने शून्यकाल में बैंकों के डूबते कर्ज का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक बड़े डिफॉल्टरों का नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर चुका है। इसके विपरीत कर्ज नहीं चुकाने वाले छात्रों और किसानों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। उन 100 लोगों की लिस्ट पूरे देश के सामने होनी चाहिए जिन पे देश का अरबों खरबों रुपया बाकी है, और देश जान सके वो कौन लोग हैं और किसके संरक्षण में पल रहे हैं। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने नोटबंदी के बाद बैंकों में आए 500 और 1000 के पुराने नोटों की संख्या जाननी चाहिए। In 9 months, even a new child is born if the mother conceives. Now they say we are going to get new counting machines. We don't know how much money has come. This is a very serious matter. You are talking of going to moon and Mars, digital India, and you can't count money. सरकार ने पिछले 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 500 और 1000 के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए थे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय ने एक निजी चैनल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। नोटिस में 28 जुलाई तक उस निजी चैनल को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अगर पक्ष नहीं रखा जाता है तो राज्यसभा के सभापति इस मामले को देखकर अपना फैसला सुनाएंगे। सभापति को भेजी गई 28 सांसदों के हस्ताक्षर वाली याचिका के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। जिन सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें नरेश अग्रवाल के अलावा जावेद अली खान, नीरज शेखर, विशंबर प्रसाद निषाद, रेवती रमन सिंह, झन्ना दास वैद्य, आनंद शर्मा, रवि प्रकाश वर्मा, जया बच्चन, किरणमय नंदा, तपन कुमार सेन, डी राजा, आलोक तिवारी, शरद यादव, टी सुब्बरामी रेड्डी, भुवनेश्वर कलिता, जयराम रमेश, राजीव शुक्ला और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस के 6 सांसदों का निलंबन वापस लेने की गुजारिश की गई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के 6 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की। उन्होंने सदन में सबको साथ लेकर चलने पर जोर दिया। टीएमसी और सीपीएम ने भी स्पीकर से इसकी गुजारिश की। सब मिलके इस बिल को पास करना है, सब मिलके लोगों के समस्याओं को सुलझाना है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस सस्पेंशन ऑर्डर को विड्रॉ कर लीजिए। I appeal to the milk of human kindness in you, madam, and request you that please consider these young people who have in their emotion they have done something. समझता हूँ हमारे उन सदस्यों को जो आपने जिसका निलंबन किया उसको आप प्रत्याहार कीजिए और सदन को सही ढंग से चलने का मौका दीजिए। जो चर्चा हम करना चाह रहे हैं मॉब लिंचिंग का, सरकार पक्ष तैयार है, चर्चा होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने निलंबित सदस्यों के आचरण पर सवाल उठाए। हमको नहीं लगता ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि कभी हमने संसद का अवधि भी बढ़ाया नहीं, संसद को बर्खास्त भी नहीं किया है। पूरा देश के ऊपर हमने आपातकाल जैसी स्थिति को भी कभी जारी नहीं किया। सोमवार को स्पीकर ने कांग्रेस के रंजीत रंजन, गौरव गोगोई, M.K. राघवन, के सुरेश, सुष्मिता बसु और अधीर रंजन चौधरी को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया था।
प्रणब गोस्वामी के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल आज गुजरात राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। उनका कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। गुजरात में कांग्रेस के अंदर चल रहे गतिरोध के बीच पार्टी को अहमद पटेल ही सबसे सुरक्षित उम्मीदवार नजर आए हैं। हालांकि ये चुनाव उनके लिए आसान भी नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बाद राज्यसभा चुनाव में पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हाल ही में कांग्रेस से अलग हुए राज्य के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला की बगावत ने भी पार्टी को परेशान किया हुआ है। वाघेला ने कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विधायक पद अभी भी उनके पास है। वाघेला ने 20 विधायकों के उनके संपर्क में होने का दावा किया है। हालांकि पार्टी ने इस दावे को खारिज किया है। गुजरात की 182 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी के 121 और कांग्रेस के 57 विधायक हैं, जबकि जेडीयू का 1, एनसीपी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 46 वोटों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की अंतरिम मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कल बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ये फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की। उधर राजस्थान में भारी बारिश की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तरी गुजरात में बाढ़ से बेहाल बनासकांठा जिले का हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके साथ थे। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उन्हें हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। भारत सरकार की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तत्काल मुहैया करा दिया जाएगा और सर्वे करने के बाद जो भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं को भारत सरकार तत्काल परिपूर्ण करेगी। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित बनासकांठा और पाटन जिलों में सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अलावा स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव काम में जुटा है। वायुसेना के 10 और हेलीकॉप्टरों को राहत और बचाव के काम में लगाया जाएगा। 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जबकि 46,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। उधर राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर डिवीजन के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इसकी चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 6 लोग हो गई। 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में आज भी जोरदार बारिश होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में लगातार बढ़ रहे जल संकट से निपटने के लिए जल जन जोड़ो अभियान ने एक नए विधेयक का मसौदा सरकार को सौंपा है। जल सुरक्षा विधेयक का प्रारूप कल दिल्ली में रिलीज किया गया। ये पहल जल पुरुष के नाम से चर्चित राजेंद्र सिंह और उनके सहयोगियों की ओर से की गई। व्यापक अध्ययन और जमीनी पड़ताल के बाद इसे तैयार किया गया है। साथ ही इस मसले पर देश के कई हिस्सों में जल यात्राएं भी शुरू की गई हैं। राजेंद्र सिंह का मानना है कि समय आ गया है कि पानी के मसले पर सरकार संजीदगी से सोचे, वरना हालात बहुत खराब होंगे। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का नाम प्रस्तावित किया है। पीटीआई के मुताबिक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी और उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगा था। जस्टिस खेहर का कार्यकाल 27 अगस्त को खत्म हो रहा है। जजों की नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही चुना जा सकता है। जस्टिस दीपक मिश्रा 63 साल के हैं और सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वो अगले 2 अक्टूबर को रिटायर होंगे। आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत के 7 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने एक और अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ शिकंजा कसा है। शाह को आज अदालत में पेश करने के लिए ईडी की टीम दिल्ली ला सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने बीती रात अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। शब्बीर शाह पर आतंकी फंडिंग मामले में हवाला कारोबार में शामिल होने का आरोप है। उन्हें कल रात श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी शब्बीर शाह को आज दिल्ली ला सकती है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शब्बीर शाह को कई समन जारी किए थे, लेकिन वो केंद्रीय जांच दल के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ इसी महीने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। दरअसल अगस्त 2005 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने असलम वानी को गिरफ्तार किया था। असलम पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का आरोप था और जिस वक्त उसे पकड़ा गया उस वक्त वानी के पास कथित तौर पर 63 लाख रुपए नकद और गोला बारूद का जखीरा मौजूद था। छानबीन में पता चला कि असलम ने कथित तौर पर शब्बीर शाह को कुल 2.25 करोड़ रुपए दिए। दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार 7 अलगाववादी नेताओं को मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। इनमें हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश के अभिनेताओं ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर और राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने फिल्म के सितारों का उपराष्ट्रपति से परिचय कराया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने फिल्म की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी। फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। आज़ाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर बनी फिल्म राग देश की स्टार कास्ट कल फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंची। फिल्म का प्रचार करने पहुंचे सितारों ने छात्रों के साथ अपने यादगार पल साझा किए। राग देश की स्टार कास्ट कुणाल कपूर और मोहित मारवाह ने दिल्ली विश्वविद्यालय युवाओं के सवालों के जवाब दिए। छात्र छात्राओं के बीच फिल्म को लेकर बेहद गर्मजोशी दिखी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि इस कहानी के ऊपर किसी ने पहले पिक्चर नहीं बनाई। मुझे लगा कि ये जो कहानी है ये बिग स्क्रीन के लिए बनी है। इसमें वॉर है, इसमें कोर्टरूम ड्रामा है, इसमें रोमांस है, इसमें रोमांस है, इमोशन है, हर वो चीज़ है जो एक बिग स्क्रीन बड़े पर्दे पर देखने वाली पिक्चर में होनी चाहिए। इस मौके पर फिल्म के निर्माता और राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि फिल्म का मकसद इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाना है। राज्यसभा टीवी जब स्टैब्लिश हुआ एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते और उसने अपनी एक जगह बनाई, तो हम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग उस एरिया में जाए जहां पे हिंदुस्तान का मीडिया हिम्मत नहीं कर पाया। और कुछ सब्जेक्ट चुने थे, उनमें सबसे पहले ये वाली फिल्म बनकर तैयार हुई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो कैरेक्टर है और आईएनए है, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन, उसकी पूरी बहस उनके जीने मरने, ताइवान के प्लेन क्रैश और उसके बाद वो जीवित रहे या नहीं रहे, वहां तक लिमिटेड है। आम जनता में उनकी फिलॉसफी क्या थी, आईएनए लड़ी क्यों, आईएनए के साथ हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या, ये सामने आया नहीं। साथ ही फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रही राज्यसभा टीवी की वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय ने भी फिल्म की खासियत लोगों को बताई। फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस दौर में जब जापान या दूसरे देशों में महिलाओं को सेना में जगह नहीं मिलती थी, आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए बाकायदा एक ब्रिगेड था और उसका नेतृत्व कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इससे पहले फिल्म राग देश के सितारे कुणाल कपूर, मोहित मारवाह फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय में छात्रों से रूबरू हुए। What does patriotism mean to you guys? Does anyone have an answer? What patriotism exactly means to me is, if I can't do anything for the country, at least I can respect who are at the border. And obviously it's not about Facebook post all the time. फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सिर्फ किताबों के पन्नों तक हैं। आजाद हिंद फौज के अहम योगदान और उनके अधिकारियों की जिंदगी के बारे में इस फिल्म में देखने को मिलेगा। राग देश फिल्म 28 जुलाई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अनु देवान के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी की पहली फीचर फिल्म राग देश की स्टारकास्ट आरएस टीवी के न्यूज रूम भी पहुंची। चैनल के पत्रकारों के बीच फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया, अभिनेता कुणाल कपूर और मोहित मारवाह ने फिल्म को लेकर अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा किए।
और हमारे साथ हैं राज्यसभा टीवी की पहली फीचर फिल्म राग देश की स्टार कास्ट। हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड कुणाल और हमारे साथ हैं मोहित मारवा साहब। RSTV के न्यूज रूम पहुंचे राग देश के सितारों ने फिल्म के कई अनछुए पहलू साझा किए। कैप्टन शाहनवाज खान की भूमिका निभाने वाले कुणाल कपूर ने बताया कि तिग्मांशु के साथ काम करने का अनुभव किस तरह से अनोखा था। देखिए, लगते डरावने से हैं, लगता है कि जैसे डांटेंगे, लगता है जैसे स्ट्रिक्ट होंगे सेट के ऊपर, लेकिन बिल्कुल उसके उल्टा है। मैंने कभी कोई ऐसी पिक्चर पे काम नहीं किया जहाँ डायरेक्टर इतने रिलैक्स्ड हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप शूटिंग कर रहे हैं। दूसरा, खुद एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हमें लगता है कि हमें कभी ना कभी ये बोलेंगे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा मोहित, हम जब एनसीसी में थे तो हमें ये बताया जाता था कि कैसे मार्च पास करना है, कैसे मोहित मारवा के लिए भी फिल्म कई नायाब अनुभव लेकर आई। उन्होंने बताया कि कैप्टन प्रेम सहगल का किरदार निभाने के लिए उन्हें सेट पर कैसे मार्च पास से लेकर वर्दी पहनने तक की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। तो मार्च पास जो थी वो हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज थी पिक्चर में। बाकी सब हो गया, एक्टिंग हो गई, कैरेक्टर में उतर गए, पर मार्च पास में जो था थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी। 15-20 लोग उनको सिंक में जो था लाने की कोशिश करते थे, पर वो होता नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने राज्यसभा टीवी के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। तो मेरी और सबल जी की जिस तरह से हम लोग सोचते हैं तमाम चीजों पे, हम दोनों की जो राय थी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हम दोनों हम लोगों की सोच सेम है काफी चीजों को लेके। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए थ्रू आउट रही। पहले इसका जवाब दे दो। फिल्म के प्रोड्यूसर और राज्यसभा टीवी के CEO गुरदीप सिंह सप्पल ने मौजूदा दौर में ऐतिहासिक मुद्दों पर बनी फिल्मों की चुनौतियों पर बात की। तो RSTV में हिम्मत थी और तिग्मांशु जी से हमारी जो बात हुई थी कि जो जैसा हुआ वैसा दिखाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, किसी की इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सूट नहीं करेंगे, उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री पे फिल्म बनाना इस देश में सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो तिग्मांशु जी के अंदर भी थी और हमारे अंदर भी थी, इसी ट्यूनिंग हो गई। फिल्म रागदेश INA के जाबाज और देशभक्त सैन्य अफसरों के मशहूर लाल किला ट्रायल पर आधारित है। तो यानी कि एजुकेशन के साथ, एक हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ इस फिल्म में तमाम तरह के डायमेंशंस हैं। इसमें एक तरफ वॉर है, दूसरी तरफ आपको इमोशंस दिखेंगे, तीसरी तरफ आपको देशभक्ति का जज्बा दिखेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट चीज है वो है कोर्ट रूम ड्रामा। तो एक फिल्म में आपको इतने सारे डायमेंशंस दिखेंगे और मुझे लगता है कि आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम सब जा रहे हैं, आप भी जरूर जाइए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। और अब आखिर में हेडलाइंस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संविधान की मूल भावना के साथ काम करने का वादा, समान अवसर देने पर जोर, मुख्य न्यायाधीश ने सेंट्रल हॉल में दिलाई शपथ। गुजरात के बाढ़ पीड़ित इलाकों का प्रधानमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण, 500 करोड़ रुपए की अंतरिम मदद का ऐलान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। सेना के पास गोला बारूद का भरपूर भंडार, सदस्यों की चिंताओं पर रक्षा मंत्री का जवाब, कहा CAG की रिपोर्ट पुराने समय की बात। आतंकी फंडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय का बढ़ा शिकंजा, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार। NIA की 10 दिन की हिरासत में भेजे गए 7 हुर्रियत नेता। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का होगा आगाज। गौल में खेला जाएगा पहला टेस्ट, हार की हैट्रिक बचाने की कोशिश। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।